हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, अब आपके पास सिर्फ 15 दिन बच गए हैं आपके अकाउंटेंसी के एग्जाम को लेकर। आज है 9th और एग्जैक्ट आज को मिला के अगर हम 24 तक जाएं तो आपके पास 15 दिन बचे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आप 15 दिन में कम बैक हो सकता है, कमबैक पॉसिबल है। तो मैं कह सकता हूं कि यार हो सकता है, अगर आप मेरी बताई हुई ट्रिक्स को फॉलो करें, मेरी बताई हुई चीजों को फॉलो करें। ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता, थोड़ा बहुत 10%, 20%, 30% तो आता ही होगा। तो चीजों को देखो, मैंने हर दिन का बताया कि 1 से लेके 5 दिन तक आप ये कर सकते हैं, 5 से 10 दिन ऐसे करके मैंने सारी चीजें फ्रेमवर्क अच्छे से आपको दे दी है, पेज में लिखना है आपने। और जो चीज जिस दिन के उस दिन को ही आपने वो कंप्लीट करना है। तो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी इसमें, और इसको लिख लेना। आपके मार्क्स यहाँ पर से पक्का आना है। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आज धूप सीधे डायरेक्टली हमारे बोर्ड पे पड़ रही है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, है ना। क्या कर सकते हैं आप। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना। इसको हर दिन के फ्रेमवर्क दे रखे हैं आपको, प्लीज इसको उसी अकॉर्डिंग आपने करना है। ठीक है, तो आपको डे 1 से लेके 4 तक, 1st to 4th में क्या करना है, आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ने। पार्टनरशिप अकाउंट्स में क्या क्या आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन दोनों को पढ़ लेना अच्छे से, इसके रिपीटेटिव क्वेश्चंस लगाने हैं। और पार्टनरशिप डीड, यहां पर से एमसीक्यू आता ही आता है। और गुडविल, गुडविल में एपी और एसपी, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चंस कर लेने हैं। फिर है चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है। एडमिशन और रिटायरमेंट में ये दो चीजें बताई दी है, और इसके बेसिक से एडजस्टमेंट करने में, बहुत ज्यादा करने को नहीं कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक एडजस्टमेंट्स करने हैं। यहां पर से आपके 35 to 40 मार्क्स के पीछे आप कवर कर रहे हैं अभी। ठीक हो गया, तो आपने ये 1 से लेके 4 दिन तक करने हैं। कैसे ना कैसे इसको कंपलसरी कर लीजिए, बहुत आगे को आपको बहुत ज्यादा हेल्प पड़ेगी। फिर 5वें और 6ठे दिन आपको क्या करना है, ये आपने करना है डेथ ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन। इन दोनों को आपने 5वें और 6ठे दिन करना है। इसमें आपने एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, क्योंकि आपको पहले रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल तो आ गया है, इसकी भी रिवीजन करते रहना। फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट और डिसोल्यूशन की एंट्री। डिसोल्यूशन की एंट्री कहां से होती है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, और इसके थ्रू हेल्प से आपने एंट्रीज याद रखनी है। फिर सिर्फ एंट्रीज याद रखो और फॉर्मेट याद रखो। डिसोल्यूशन का फॉर्मेट याद है ना, एक बार नटशेल में बता देता हूँ डिसोल्यूशन का फॉर्मेट क्या होता है। ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट। यहां पर को नहीं आएगा यार, इसके लिए एक नई स्लाइड ही बना लेते हैं। ठीक हो गया। डिसोल्यूशन का फॉर्मेट, डिसोल्यूशन का फॉर्मेट यहां पर को हम बना रहे हैं। अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, यहां पर को हम लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। तो बच्चों, यहां पर को हमारी बैलेंस शीट रहती है। बैलेंस शीट में आपका एसेट्स यहां पर रहेगी और लाइबिलिटीज इधर पर। तो लाइबिलिटी जो भी आपके इधर साइड दिए तो सारी की सारी पहले लाइबिलिटीज को इधर लिख लो। बाई साइड सारी की सारी लाइबिलिटीज आ जाएंगी। टू साइड सारे के सारे एसेट्स आ जाएंगे। किसको छोड़ के, कैश को छोड़ के, क्योंकि कैश अकाउंट हमारा बाद में बनता है। फिर लाइबिलिटीज का पेमेंट कंपल्सन होता है, यहां पर को हम लाइबिलिटीज को पे कर देंगे टू बैंक करके। फिर एसेट्स का सेल कंपल्सन नहीं होता है, जो क्वेश्चन में दिया होगा वही करना होगा। ये आ जाएगा आपका बाई बैंक करके। तो ये बेसिक हमारा रियलाइजेशन अकाउंट था। इसकी एंट्रीज कैसे बनेगी, रियलाइजेशन टू एसिड्स जो भी है, और रियलाइजेशन
टू बैंक जो हमने लाइबिलिटीज का पे कर रखा है, और एसेट्स को बेच के पैसा है तो बैंक टू रियलाइजेशन, और लाइबिलिटी अगर हमने कैरी फॉरवर्ड करा है तो लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। बस ये हमारा हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। तो इतना आपने 5वें और 6ठे दिन में करना है, कैसे भी ना कैसे करके आप इसको कंपलसरी करेंगे। फिर है हमारा 7वें और 8वें दिन। 7वें और 8वें दिन में आपने करना है आपका क्या, कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट करेंगे आप, और इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और इश्यू ऑफ शेयर्स में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, 8 मेजर एंट्रीज, फोरफीचर, प्रोराटा। आई होप कि यहाँ पर को भी दिख रहा होगा। फिर उसके बाद परचेज कंसिडरेशन और रिडेम्पशन की एंट्रियां इसमें। और इसमें फिर है 9वें और 10वें दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट को अच्छे से याद कर लेना। यहाँ से हेडिंग और सब हेडिंग के क्वेश्चन आएंगे, इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर हेडिंग फॉर्मेट पे फुल ध्यान देना, मार्क्स मिलते हैं इसे, यहीं पर से सवाल आते हैं। फिर है डे 11 पे कैश फ्लो और रेशियो। कैश फ्लो और रेशियो, इसको अच्छे से पूरा फॉर्मेट याद कर लेना। रेशियो में लिक्विडिटी रेशियो अच्छे से पढ़ लेना, लिक्विडिटी रेशियो ध्यान से पढ़ियो, और कैश फ्लो याद करियो पूरा का पूरा। फिर है डे 12 पर, डे 12 पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा, रिवीजन होगा, और पहला पीवाईक्यू सॉल्व होगा यहाँ पे 2025 का पीवाईक्यू। जिसके पास भी नहीं है मैसेज करना है आपको। फिर है डे 13 पे सेकंड पीवाईक्यू, डे 13 पे तीसरा पीवाईक्यू। डे 13वें दिन हमने दो पीवाईक्यू करने हैं, और 14th डे आपने फुल रिवीजन करना है, रिवीजन मोड ऑन करना आपने, पूरा अच्छे से रिवीजन करना है। और 15वें दिन लाइट स्टडी करनी है, और एमसीक्यू के जो 3 वीडियोस डाल रहा हूं मैं उनको देख लेना है। बस इतना ही आपका डे 15 तक है। और 15th डे प्रॉपर नींद निकालना, भगवान का नाम लेके एग्जाम में जाना है आपको। सारी चीजें बढ़िया होंगी, क्योंकि आपने ये सारी चीजें जो भी बताई हैं ये आपने सारी बढ़िया तरीके से करी होंगी। तो बच्चों इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। आपने क्या करना है कि हर दिन को जो टास्क करना है उसको आप लिखना है। 15 दिन ही बचे हैं। मैं चाहता हूं पर्सनली कि आप अकाउंटेंसी में अच्छे नंबर आए, और जिनका पास होना थोड़ा टफ लग रहा है वो पास हो जाए। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंसी का पेपर इस बार बहुत ज़्यादा टफ आने वाला है। पहले ही बता दिया, पिछले साल के पेपर को एनालाइज करके, उससे पिछले साल के पेपर को एनालाइज करके, उससे पिछले साल के पेपर को एनालाइज करके बोल रहा हूँ, 3 साल के पेपर को एनालाइज करके बोल रहा हूँ कि इस बार थोड़ा सा टफ पेपर आएगा। तो प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान रखिए, और 15 दिन की स्ट्रेटेजी बनी है। 15 दिन में सब कुछ हो सकता है, नहीं आप पार लग सकती है, तो प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान रखिए। बाकी थैंक यू सो मच गाइस। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। उस दोस्त को भी भेजिए जिसके पास होने के लाले पड़े। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।